बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान से 70% लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं इंडियन नेशनैलिटी के लिए। इसके पीछे मतलब क्या वजूहात क्या है, क्यों करते हैं, कौन लोग करते हैं, इस मुद्दे को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक वॉर एक्सरसाइज चल रही है सिंगजियांग चाइना में, चाइना की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइलों को भी टेस्ट कर रहे हैं। हकीकत क्या है, क्योंकि चाइना जो दिखाता है वो होता नहीं है, जो करता है वो भी कुछ और ही होता है जो वो दिखा रहा होता है हमें। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के हवाले से जो नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का, तो उसके हवाले से दुनिया क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज चल रही है और हिंदुस्तान में अभी उसकी जो नई वैक्सीनेशन मुहिम है उसका भी आगाज नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी 2022 से होने वाला है। इन सारों मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज बहुत अच्छे दोस्त, सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट सुमित पीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सुमित साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपके शो के यहाँ पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो 70% लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं इंडियन नेशनैलिटी, इसके पीछे है क्या? बिलीव मी, मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानगी वाली एक बात थी मुझे, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, कोई ऐसी चीज भी नजर नहीं आई थी। बट यू शेयर द स्टोरी विद मी, तो मैंने कहा मैं आप ही से पूछूं कि ये मुद्दा क्या है कि लोग अप्लाई करते हैं, कौन लोग हैं, और फिर मतलब कितनों को वहां की नेशनलिटी मिलती है या नहीं मिलती, क्या है? थोड़ा सा इस पे लाइट मतलब रोशनी डालें आप इसके ऊपर। जी देखिए फखर भाई, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। अभी पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था, भाई जो अभी नेशनलिटी मांग रहे कौन सी कंट्री है, परसेंटेज क्या है। ये एक नेशनल न्यूज बन गई जब मिनिस्टर साहब ने खुलासा किया भाई 70% जो नेशनलिटी मांगने वाले हैं वो तो पाकिस्तानी, बाकी कंट्रियों से भी, बट 70% पाकिस्तानी है। तो अब इस पे फिर चर्चा हुई, भाई जाहिर सी बात है फखर भाई, ये कौन लोग हैं, क्यों मांगते हैं। जो मैंने इसका एनालिसिस किया और जो मैंने इस पे मतलब इधर उधर से जानकारी इकट्ठे की है, पहली बात क्या है, देखिए अगर पाकिस्तानी के लिए जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता जो माहौल है दुनिया में अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में। देखिए बॉर्डर के इस बार पाकिस्तान है, इस बार हिंदुस्तान है। कल्चर, डीएनए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सेम है, तो उन्हें वहां, हाँ लैंग्वेज सब कुछ सेम है, ज्यादा फर्क नहीं लगता जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इकोनॉमीज में कंपैरिजन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज में आजकल कंपैरिजन नहीं है। बॉलीवुड देखे, आप हॉलीवुड देखे, आप अदनान सामी वाला केस देखिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका आप केस देख सकते हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। अगर पीछे पाकिस्तान के एक्टर्स को बोला भाई आप बॉलीवुड छोड़िए, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, या तो अब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं यार अगर हमें नेशनलिटी मिल जाए तो ये वर्क परमिट का लफड़ा ही खत्म, पासपोर्ट ही बदल देते हैं। तो इसकी जो चीजें हैं कुछ तो है इकोनॉमिकल, भाई अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छी चीज। अब आपको यूनिकॉर्न लगाना, दुनिया में सबसे बढ़िया यूनिकॉर्न अभी यहाँ लगता है। देखिए हमारे पास 72 यूनिकॉर्न है, महीने में 2 यूनिकॉर्न जोड़ रहे हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है जिसकी 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन है। एक और चीज करूं, आज एक और आंकड़े का खुलासा होता फकीर भाई, $36 बिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टअप्स को मिले इंडिया में। $36 बिलियन केवल स्टार्टअप्स को। तो अब रिपैट्रिएशन $100 बिलियन की, 700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और आईएमएफ तो बोल ही रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। कल परसों उन्होंने नहीं बोला कि 3 साल तक चाइना की इकोनॉमी अब चलेगी नहीं, ये आईएमएफ का बयान है जो आपको बोल रहा हूँ। अब इस सब चीज को होते हुए भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान जैसा ही ऑलमोस्ट, और कल्चर लगभग वही है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिया है वो एक नेचुरल ऑप्शन बन के उभरता है। एक तो ये साइड है। कुछ लोग हमारे यहाँ मानते हैं और कुछ आपके यहाँ भी से मैं बात करता हूँ, उनकी क्या नाम है उनका, जो बड़े नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं भी खैर तारिक फतेह साहब, सॉरी जी तो जी तारिक जी फतेह ने भी एक ट्वीट किया था, बोलता भाई ये आधे लोग तो आईएसआई इनको अप्लाई करा रहा है कि इधर उधर से पड़े, वहीं बैठ के रहो, वहीं बैठ के काम करना। एक स्कूल ऑफ थॉट अच्छा सही, वहीं बैठ जाओ, वहीं सिटीजनशिप ले लो, वहीं से काम कर लेना। तो एक थॉट ये भी, एक है कमर्शियल बेटर लाइफ कल्चर मिलता है, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं। तो ये एक मिक्स बैग सा है कि और मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो अभी यूनिकॉर्न का अगर हम खर्चा देखें, अपॉर्चुनिटी देखें, सबसे ज्यादा इंडिया में, इंडिया नंबर 3 हो गया यूनिकॉर्न्स में वर्ल्ड में, और बिलियनियर्स बना रहे हैं साल में, विल सून ओवरटेक चाइना। यूएस में नंबर वर्ल्ड में अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी फकर भाई। जैसे ये 5-6 ट्रिलियन आएगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया की हर यूनिवर्सिटी यहाँ होगी, हर बंदा यहाँ की सिटीजनशिप लेने की होड़ लगाएगा। क्यों? रीजन है इकोनॉमिक, सोशो पोलिटिकली स्टेबल है। और एक और बात मैं बताऊं,
अब हिंदू की पाकिस्तान में क्या लाइफ है, क्या सिक्योरिटी, आपको पता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। पर अगर हम यहाँ मुसलमान की बात करें, दुनिया में सबसे नंबर 2 हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, रिप्रेजेंटेशन है, आईएएस आईपीएस हर जगह है। यहाँ के मुसलमान को भाई साहब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यही मुसलमान जब परिकल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, यार अगर मैं अफगानिस्तान में पैदा होता, वो बेचारा भी तो मुसलमान है, उसकी हालत आप देख ही रहे क्या है। सीरिया की बात करें, सूडान की बात करें, काफी नाइजीरिया की बात करें, उसके हिसाब से यहाँ का जो मुसलमान है 100% सेफ, सुरक्षित, पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये जो एक धारणा दुनिया में बनाई गई, भाई इंडिया इज हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, हाँ 85% हिंदू पॉपुलेशन है, पर जितना सेफ फखर भाई मुसलमान यहाँ पे, जितनी अपॉर्चुनिटीज उसको यहाँ पे है, उतनी और कहीं नहीं। एंड वी आर अ सेकुलर कंट्री, हम इस्लामिक कंट्री, हिंदू कंट्री नहीं है, वी आर अ सेकुलर कंट्री। ये सब चीजें ओवर द टाइम मैग्नेट बन रही हैं, लोगों को प्रोपेगेंडा करना होता है, जी ये हो रहा है, एक छोटा मोटा इंसिडेंट लेके कुछ बोल देते हैं। अगर आप बड़े स्तर पे आकलन करें, मैं आज भी कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कल इंडियन गवर्नमेंट बोल दे हर पाकिस्तानी के लिए सिटीजनशिप खुली है, मैं 5000 सिटीजनशिप देता हूँ, आपके यहाँ का हर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हर पूंजीपति यहाँ अप्लाई कर लेगा सर, गारंटी ले वालों मुझसे, क्योंकि मैं खुद ये नंबर देख के हैरान हुआ फखर भाई, मेरे को ये आइडिया नहीं था, मैंने कहा यार ये मतलब क्या हो रहा है ये, तो बट जब इसका एनालिसिस किया, ये रीजन सामने आते हैं। अच्छा, एक तो आपने सुमित भाई, आपने एक बात बताई स्टार्टअप्स के हवाले से कि वो मतलब शायद 36 बिलियन यूएस डॉलर एक साल में उनको मतलब मुख्तलिफ जो स्टार्टअप्स थे उनको अर्निंग्स हुई। हालांकि हमारे पास टोटल जो फॉरेन रिजर्वायर्स है दैट इज शायद अभी कम होकर 16 अरब डॉलर के आसपास रहे थे अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो एक बहुत मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो ऐसी क्या पॉलिसी है कि जिसकी वजह से जो मतलब स्टार्टअप्स है वो आ रही है, और सेकंड थिंग इज कि वो फिर अर्न कर रही है? क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि मतलब बाकी दुनिया के पास नहीं है और हिंदुस्तान की हुकूमत उन लोगों को दे रही है कि वो फ्लरिश कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्टिव क्वेश्चन है। देखिए सियासत पे तो रोज बातें होती रहेंगी। अब यहाँ क्या है, हमने एक मोदी जी ने चलाया था स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, ये एंटरप्रेन्योरशिप, मेक इन इंडिया, काफी सारे इनिशिएटिव्स अगर आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत, इससे कि इंडिया में बनाओ, प्रोडक्शन करो, स्टार्टअप्स को एक लोन मिलता है। अब हमने एक स्मॉल स्कीम निकाली थी, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना वो है जिसमें लेडीज को लोन मिल रहा है, 65% जिनको लोन मिला है वो लेडीज है। अभी हमने निकाली एक आवास योजना, भाई गरीब लोगों को घर देना, यूपी में 30 लाख लोगों को घर मिला, 85% लोग जिनको घर मिला, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हो, वो लेडीज है। अब ये तो रहे छोटी एंटरप्रेन्योरशिप। अब बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 650-700 के आसपास है, आपको चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सबसे बड़ा मार्केट यहाँ है, सबसे ज्यादा मैन पावर, आप लैंड की बात करें, रिसोर्स की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, स्किल मैन पावर की बात करें, पोर्ट, सी पोर्ट, और पॉलिटिकली स्टेबल है, सब कुछ है। अब जब एक इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2024-25 में महाराष्ट्र अलोन विल बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, केवल महाराष्ट्र। नंबर 2 यूपी आता है। तो अगर यहाँ पोटेंशियल बहुत है, मैं रिटेल की बात करूं, रिटेल का अभी जो वैल्यूएशन है इंडियन का, वो है अराउंड $500 बिलियन। सर 10 years डाउन द लाइन इंडियन रिटेल इज वैल्यूड एट $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन केवल रिटेल। अब जैसी ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, मैन पावर की अवेलेबिलिटी, हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में। तो जो पूरा एनवायरनमेंट है, और जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तब से ही जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है, इसीलिए लोग यहाँ आके यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है। देखिए चाइना का ऑप्शन खत्म हो गया, चाइना के साथ कोई काम नहीं कर सकता, वहां जैकमा गायब हो जाता है, 150 बिलियनर गायब है वहां पे। यूएस का एक सैचुरेटेड मार्केट सा है, मतलब एक पीक कर चुका है, मैं बोलूंगा। अगर आप मार्केट देखे तो तीसरा मार्केट और सबसे स्टेबल मार्केट इंडिया ही बचता है, और यहाँ वो सब चीजें आपको मिल रही है। और हमारा इंटेंशन तो हमेशा, मैं कहता हूँ आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ, और बड़ा जोर देके कह रहा हूँ, लड़ाई बिड़ाई मरने मारने में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर करनी है डेवलपमेंट में करो, रेस करनी ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में करो, ह्यूमन रेस होनी चाहिए, डेवलप कंपटीशन अच्छा है, डेवलपमेंट में हो, एजुकेशन में हो, प्रोडक्टिव सकारात्मक चीजों में। ये मरना मारना, बम बंदूकें मिसाइल धमाके, इनमें सर अल्टीमेटली कुछ रखा नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन।
अच्छा सुमित भाई, एक तो मतलब ये वाला बिल्कुल आपने, क्योंकि जिस कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ज्यादा होती है और नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे होते हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ की मार्केट बेहतर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बहुत जबरदस्त है। सर दूसरी तरफ मतलब चाइना की हम बात करें, इकोनॉमी तो आपने उसकी कर ली, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हमने बात की, पाकिस्तान पे भी हमने बात थोड़ी बहुत की। लेकिन अब सिंकियांग में एक वॉर एक्सरसाइज चल रही है और वहां पे वो कह रहे हैं कि हमने मतलब जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि शायद हम बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसको हम हिट कर सकते हैं। क्या मतलब इसके पीछे क्या है कि कुछ दिनों बाद ये नई कोई चीज इस किस्म की आ जाती है और दुनिया को दिखाने के लिए वीडियोज आ रही है और मुख्तलिफ किस्म का हल्ला गुल्ला, हकीकत क्या है इसकी? देखिए फखर भाई, बहुत मुफीद सवाल पूछा आपने। अच्छे सवाल तो हमेशा पूछते हैं, पॉइंटेड सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, अगर आप डिफेंस का डॉक्ट्रिन देखें, किसी भी कंट्री का जी। डिफेंस डॉक्ट्रिन देखें, सरप्राइज इज द बिगेस्ट वेपन। हम्म। सरप्राइज। मुझे ये नहीं हम्म। पता कि आपके क्या पास क्या है, कहाँ है, कैसे रखा। पीछे जी। उन्होंने एक मिसाइल, एक फोटो रिलीज की, ये हमारे जी मिसाइल साइलोज है। कभी जी। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करते हैं, कभी बिल्कुल। आपको ड्रोन दिया तो उसमें मिसाइल दिया था, वो तारीख तालिबान वालों पे आपने चला, वो फटा ही नहीं। तो देखिए, प्रॉब्लम ये होती है, जो नकल करा हुआ आर्सेनल होता है ना, रिलायबिलिटी इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। देखिए, जी। एंड जी। कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज ओरिजिनल। फर्क क्या है? जी। देखिए, एक चाइनीज फोन, एक एप्पल फोन में क्या फर्क है? रिलायबिलिटी। एक चाइनीज हम्म। लैपटॉप में और मेन लैपटॉप में क्या फर्क है? रिलायबिलिटी। चाइना आज तक दुनिया में गाड़ी बना पाया, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल छोड़िए फखर भाई, गाड़ी है चाइना की, टोयोटा चलती है, अमेरिकन गाड़ी चलती, चाइना की गाड़ी नहीं बिल्कुल। चलती। आपके घर में चाइना बिल्कुल। का माइक्रोवेव है? नहीं है। सर कौन सा मैं सुमित भाई, एक आजकल पाकिस्तान में दो तीन कंपनीज ने चाइनीज गाड़ियां बनानी शुरू की, यकीन करें मुझे लोग कहते हैं यार, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता यार, मैं मतलब इतना कोई ज्यादा शौक भी नहीं रखता, लेकिन मैंने कहा टोयोटा होंडा और इसके अलावा मैंने कहा यार एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है मतलब मेरे लिए कि यार इसके अलावा भी कोई है। मतलब मेरे पास आईफोन है तो मैं कहता हूँ यार आईफोन ही है, मुझे चाइना का फोन नहीं चाहिए। बाकी चीजें मैं कहता हूँ यार अगर मुझे जापान या मलेशिया की भी मिलती है मैं लूंगा, लेकिन चाइना वाली मैं नहीं लेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिंगापुर में रहता था, तब उन दोनों एक जी। गाड़ी आई थी फखर भाई, गिली। ये जी। $30,000 की गाड़ी थी। पूरे सिंगापुर में हंगामा मच गया। 30,000 की चाइनीज गाड़ी सर अच्छा। 6 महीने में गायब हो गई। मुझे बताइए, जो कंट्री गाड़ी नहीं बना पाई आज तक, माइक्रोवेव नहीं बना पाई आज तक, एक दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाया जो दुनिया को डोमिनेट करे टेक्नोलॉजी से। हम्म। भाई हम्म। रिलायबल है। अब 10 रुपए की चीज अगर कोई 2 रुपए में बेच रहा हो, तो दुकान मंडी में तो लोग आ ही जाएंगे लेने। बट बिल्कुल। अब चाइनीज वैक्सीन का आपने देख ही लिया क्या हाल है। हम्म। अब ये चाइना का जो बड़ा वेपन होता है वो है परसेप्शन। आप देखिए, S-400 इंडिया के पास आ गया। टेक्निकली हमने बात की S-450। यस बिल्कुल। राफेल की डिप्लॉयमेंट हो गई, सुखोई में ब्रह्मोस लग के सारी जगह डिप्लॉय हो गया। अब ये जो हम्म। S-400 जो अभी सुनने में आया है, पंजाब के साइड डिप्लॉय होगा, जो जी पहली बिल्कुल। बैटरी ये आगे डिप्लॉय हो रही है। अब चाइना को ये दिखाना, भाई हम करें क्या, ये मिसाइल दिखा दो, टेस्ट करा लो, ये करा लो। अगर आप डिफेंस स्ट्रेटजी के हिसाब से किसी भी डिफेंस एनालिस्ट को आप पूछेंगे, वो बोलेंगे आप आर्सेनल तो दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं हम्म। जाता। मैं क्यों बताऊं आपको क्या है। अब इंडिया ने S-400 लाया और राफेल आ गया। राफेल में एक मिसाइल है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो सिर्फ इंडिया को बेची जाएगी। बहुत महंगी मिसाइल है, मेरे हिसाब से हम्म। कई 100 करोड़ की एक मिसाइल है, सिर्फ इंडिया को बेची जाएगी वो दुनिया में। हम्म। और उसका शायद 600 किलोमीटर रेंज है। जब ये आर्सेनल डिप्लॉय हो रहा है, अब उनको परसेप्शन की वर्ल्ड में कि भाई अब चाइना ने तो ये, वैसे मैं भाई सुपर पावर हूं, अब यहाँ टेस्ट कर लिया, वहां टेस्ट कर लिया। मुझे एक बात बताइए फकर भाई, दिल पे हाथ रख के ईमान से मैं एक बात बताता हूँ, आप भी बताएंगे, कैन यू विन अ वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड? यू कैन नॉट। फैक्ट ये है, बिल्कुल सही लॉजिक ये कह है। रहे हैं। इंडिया इज अ न्यूक्लियर ट्रायड। आप क्या जीत रहे हो, किसको डरा रहे हो, कौन सी मिसाइलें छुड़ा रहे हो? वही वाली बात है, आप अपने घर के छत पे खड़े होकर फुलझड़ियां जला रहे हो कि ये देखो जी। तो मैं कहा, मैं की करना पाजी, जलाओ और जलाओ, एक तो रॉकेट भी छोड़ दो, फर्क बनता है। मतलब ये बचपने वाली हरकतें जो है ना, ये आपको जो, अब दिक्कत क्या है, जो चाइनाज मीडिया है, जो चाइनीज एनालिस्ट है, ये कहीं बाहर जाते नहीं, दुनिया जाए, हम्म। घूमे, देखे। अब इनको जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया वही सच्चाई है। अगर वो दिन को रात वो है तो रात कहेंगे। वो एक हिंदी में गाना था, तुमको जो पसंद हम वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ये इनकी रात आदत। कहेंगे, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही है। अच्छा सुमित भाई, एक मतलब ओमिक्रॉन के हवाले से मतलब इस वक्त दुनिया में इस्लामाबाद में भी आज एक केस रिपोर्ट हुआ है, हिंदुस्तान में भी हुए हैं, बल्कि अब तकरीबन दुनिया के मोस्टली ममालिक में उसके केसेस आ रहे हैं। उसकी नई वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। यहाँ हमारे यहाँ अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि बूस्टर शॉट्स लगेंगे और पता नहीं शायद यहाँ पे भी जनवरी या फरवरी से होंगे। क्या अपडेट्स हैं उसके हवाले से, अभी हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है, वैक्सीनेशन वगैरह और बाकी चीजें?
देखिए फ़खर भाई, अभी इनफैक्ट अपने शो से करीब 15 मिनट पहले मोदी जी लाइव आए थे, तो 2-4 अनाउंसमेंट्स की है। ओमिक्रॉन जी, के करीब 450 केस अभी कंट्री में, जिसमें से जी, 115 लोग ठीक हो गए। अभी तक ऊपर वाले का शायद करम है कि जो जी, केस है माइल्ड है, हॉस्पिटलाइज़ेशन की वर्ल्ड ओवर में ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी तक। जी, अभी कुछ जी, कहीं भी जा सकता पता नहीं। 3-4 चीज़ें अनाउंस की। पहला चीज़ अनाउंस की नेज़ल वैक्सीन जो नाक में डलेगा वो जल्दी आ रहा जी, है। दूसरा अनाउंस किया है कि एक डीएनए वैक्सीन, अभी जो हमारा कोविशील्ड और ये एमआरएनए वैक्सीन, एक डीएनए हुँ, वैक्सीन बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे 3 जनवरी से, मतलब आज से कुछ 5-8 दिन आगे अगले सोमवार को 15 से 18 साल के जो बच्चे उनका वैक्सीनेशन शुरू होगा। ओके, और 10 जनवरी को जो उसका अगला सोमवार है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो ये डॉक्टर्स वगैरह है, पुलिस है, जी, ये सब हेल्थ वर्कर्स है, उनको हम कह रहे हैं उसको बूस्टर नहीं, हम कह रहे हैं प्रिवेंटिव डोज़। एक जी, उनको जो 60 साल के ऊपर बंदे हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, अगर उनका डॉक्टर उन्हें एडवाइस करता, तो उन सब के लिए ये डोज़ मुहैया होगी। अभी आज के ओके, डेट में 1 करोड़ 41 लाख डोज़ें लग चुकी है। 61% पॉपुलेशन को सेकंड डोज़ भी लग चुका है और हुँ, 90% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज़ लग चुका है। ये है बिल्कुल हुँ, फैक्ट फिगर और डाटा एज़ वी टॉक एंड एज़ ऑन टुडे 5-10 मिनट पहले का डाटा है, ये है। ओके, तो ये एक और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक बोली, बोली हुँ, देखिए घबराना और ये जो फेयर मॉन्गरिंग होती है, कुछ लोग ना कुछ लोग पैरानोया के बिज़नेस में होते हैं, डर जी, फैलाने के बिज़नेस में। तो फ़खर भाई सीधी-सी बात बताऊँ आपको, जब करोड़ों डॉलर लगे हो ना कहीं पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल हो, सीधी-सी हुँ, बात बताता हूँ, अगर बूस्टर डोज़ आज अनाउंस होता, 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, $10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ वैक्सीन जी, 5,000 बिल्कुल, $10, बिल्कुल, तो कितना बड़ा $70 बिलियन का जहाँ खेल हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें हुँ, आ सकती है, लाई जा सकती है, जादू हो जाते हैं जी, लास्ट में भी हमने बात की, जादू हो बिल्कुल, जाते हैं। वो जुनून वाला दूसरा जादू, ये कमर्शियल जादू हो जाता है। मैंने कहा था बिल्कुल, मोदी जी 5 बिलियन डोज़ देंगे तो डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दिया, पहले 6 महीने से लटका रखे थे। अरे भाई ऐसे ऐसे 24 घंटे में क्या कर दिया, पहले यूँ कहता भाई तुम्हारा कोवैक्स नहीं चलेगा, हुँ, जयशंकर फ़ोन करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। मतलब हाँ, अगर 70 बिलियन टेबल पे हो, 50-70 बिलियन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने एक हमें इशारा किया। ये सबके लिए, हमारे लिए नहीं सबके जी, लिए। भाई घबराना नहीं है, आप साइंटिफिक बेसिस और लॉजिक पे चलिए क्योंकि कुछ लोगों का काम है डर बेचना। डर एग्ज़ैक्टली बेचना और सर आपने बात की घबराना नहीं तो ये घबराने वाली जो है ना ये इमरान खान की लोगों ने चिढ़ बनाई हुई है पाकिस्तान में आपने घबराना मैंने कहीं जाना नहीं कहीं वो वाली बात मोदी जी ने ना शुरू कर दियो अनलाइट नोट कह रहा हूँ मैंने वो इमरान खान साहब के वो जो उनसे ही लाइनें चुराई थी, घबराना नहीं है आपने। वो तो कह रहे हैं आपने घबराना नहीं। मोदी ने कहा जो डर फैलाने का काम करते, ये जो भ्रम फैलाने का और अफ़वाहें फैलाने का काम करते, हम इसको हम्म, ध्यान देंगे और हम जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे और फैक्ट देखिए सही सबसे अच्छी बात क्या फ़खर भाई, फैक्ट, फिगर और डाटा के साथ आता है। हाँ इतने वैक्सीन बिल्कुल बने, सही इतना लगेगा, इससे लगेगा, इससे चालू है और मैं तो यही बोलूँगा कि अभी जो ओमिक्रॉन का जो मेरा पर्सनल एनालिसिस जितना मैंने डाटा देखा, जी जी मुझे लगता है ये अभी इतना डेंजरस नहीं है, डेल्टा से ये कम डेंजरस है, जो मेरा ओके पर्सनल गुड और दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली जी बोल जी रहा हूँ फ़खर भाई, जो आपको कोई नहीं बोलेगा। आज मैं किसी भी दवाई वाले से, एक कंपनी से पूछता हूँ, भाई साहब एक बात बताओ, आपके वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है अगेंस्ट हम्म ओमिक्रॉन? कोई जवाब हम्म देने को तैयार नहीं है फ़खर भाई। यस कारण आपको मैंने बता दिया क्यों? अगर आज मैं बोलता हूँ 50% है, जो मैं मानता हूँ 40-50%, 60% कुछ ना कुछ है, जी ज़रूर है, ऐसा नहीं जी 0 है। जी पहले कोविड आया था, हमारी रेजिस्टेंस 0 थी, आज हमारी 50, 60, 70% कुछ तो है बिल्कुल बिल्कुल और इतने बिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन लग गया। ओवरऑल एज़ अ ह्यूमैनिटी वी कैन फाइट। तब क्या बिल्कुल है, दिक्कत क्या, अगर आज मैं बोलूँ जी मेरे वैक्सीन की एफिकेसी फ़खर भाई 70% है, हम्म तो बूस्टर का मार्केट खत्म, बूस्टर बिल्कुल का मार्केट खत्म। खत्म $70 बिलियन टेबल से उड़ गए। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ आज भी 1 हफ्ते बाद भी 2 हफ्ते बाद भी कोई इसका आपको आंसर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देगा। वहाँ दाएँ-बाएँ जब $70 बिलियन $50 बिलियन टेबल पे हो, तो ठीक हवाएँ बिल्कुल बनाई जाती हैं, तूफ़ान उड़ते हैं, रेत के महल बनते हैं और आसमान में रहते हैं। सर वो वाली बात है कि मैंने नोट पे कहा मेरा मूड बने तो फिर नोट का मूड तो फिर लाजमी बनता है इसमें कोई शक नहीं है और ये दुनिया इसी तरीके दुनिया से का चल रही होती है ऐसे दुनिया चलती है ऐसे। अब फार्मा का मार्केट तो $60 ट्रिलियन का है। सर सीएजीआर बिल्कुल 10.25% है। वर्ल्ड का अराउंड 96% 96 ट्रिलियन का जीडीपी है, जिसमें फार्मा इज हम्म अराउंड
10% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, याद रखिएगा, बहुत बड़ा बिजनेस तो है। बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब वेपन से शायद बड़ी मार्केट है या उसके बराबर की मार्केट है, तो ये तो लाजमी सी बात है। असला तो शायद हर कोई ना खरीदे, लेकिन वैक्सीन तो सबको जरूरत पड़ेगी। वो तो बेशक बेचारे के पास कुछ भी नहीं है फिर भी खरीदेगा। आप खरीदते हैं ना फखर भाई, जिंदगी में 99% चांस है जो आपके यहाँ मिसाइलें रखी हो कभी यूज नहीं होती, बट जो बिल्कुल सही कह रहे दवाई है वो रोज होती है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। नो डाउट, नो डाउट। आपकी बिल्कुल सुमित भाई बिल्कुल सही आपने बात की। बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और घबराने वाली जो बात आपने की, तो सर हम तो बहुत सख्त घबराए हुए हैं। मुझे नहीं पता मोदी जी ने जो कहा है वो बेशक वो उसकी बात, उनकी बात जो है वो ठीक होगी कि वो जो वो कह रहे नहीं घबराना, तो इसका मतलब है वो लोग नहीं घबराएंगे। लेकिन खान साहब तो हमें कह के कहते हैं नहीं घबराना, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि मतलब हम घबराना क्या, रोने धोने में आए हुए हैं। तो खैर एनीवे, ऑन ए लाइटर नोट, थैंक यू वेरी मच, आपने शो को ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फखर भाई, नमस्कार। थैंक यू सर।